सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था कि भेड़िया और लगर बिघा एक खतरनाक मंसूबा बना रहे थे। क्या तुमने हड्डियां फेंक दी हैं शेर की गार के सामने? हाँ, फेंक दी है। अब बस हमने गधे को उल्लू बनाना है। चलो चलते हैं। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, वो घास ही खा रहा होगा। हाँ, चलो चलते हैं। वो दोनों गधे के करीब पहुंचे और जानबूझकर बातें करने लगे। कुछ सुना तुमने? क्या? शेर अब दूसरे जानवरों को छोड़कर अपने वफादार जानवरों का शिकार कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। कल मैंने उसे देखा। उसने हिरन को मारा और खा गया। उसकी हड्डियां अभी भी उसकी गार के बाहर मौजूद हैं। गधा ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, शेर क्यों हमें मारेगा? हम तो इसके बहुत वफादार साथी हैं। क्यों न शेर की गार के बाहर देखा जाए कि क्या वाकई हड्डियां पड़ी हैं या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। गधा शेर की गार के बाहर पहुंचा। उसने देखा वहां हड्डियां वाकई मौजूद थीं। अरे बाप रे, वो तो दोनों सही कह रहे हैं। हड्डियां तो वाकई पड़ी हैं। इसका मतलब है कि अब शेर बूढ़ा हो गया है, बाहर जाकर शिकार नहीं कर सकता। जो वफादार साथी उसकी गार में आते हैं हाल पूछने या खाना देने, अब उन्हीं को मारता है। इसका मतलब है इसने मुझे भी मारना है। सो अब मैं इससे दूर रहूंगा। दूसरी तरफ कार में शेर और लोमड़ी बातें कर रहे थे। अरे यार, आज कुछ मजेदार चीज खाने का दिल कर रहा है। क्यों? अभी कल ही तो मैंने आपको सांप की यखनी पिलाई है। अरे यार, सांप की यखनी से काम नहीं चलता। मेरा तो दिल ताजा गोश्त खाने को कर रहा है। ताजा गोश्त? महाराज, आपने तो जंगल में शिकार पर पाबंदी लगाई हुई है। ना खुद शिकार करते हैं, ना किसी को करने देते हैं, तो ताजा गोश्त कहाँ से खाएंगे? मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल। वहाँ किसी न किसी जानवर का शिकार करके ताजा गोश्त खा लूंगा। तुम इस तरह करो, गधे को बुलाओ, उसे कहो कि बादशाह सलामत दूसरे जंगल जा रहे हैं। सो वो कहते हैं कि मेरी गार में बैठ जाओ ताकि कोई मेरी कीमती चीजें चोरी ना कर ले। लोमड़ी गधे को बुलाने चली गई। अरे सुस्त और कायल जानवर, उठ, बादशाह सलामत तुझे बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रहे हैं? इतनी सुबह तो उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अरे पागल, वो दूसरे जंगल जा रहे हैं शिकार करने, तो कहते हैं कि गधे को मैं अपनी गार में छोड़ के जाऊंगा ताकि कोई चीज चोरी ना हो। गधे ने सोचा, अब इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। चुनांचे उसने फौरन बहाना बनाया। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना है। सुबह सुबह गार में जाकर नहीं बैठ सकता। लोमड़ी ने वापस आकर शेर को बताया कि गधा ये कह रहा है। गिधे की इतनी जुर्रत कि उसने आने से इनकार कर दिया। मैं खुद जाता हूँ उसके पास। शेर खुद गधे के पास पहुंचा। क्यों भाई गधे, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं आए। जी मिराज, मैं नहीं आऊंगा। अपनी बीवी बच्चों का पेट पालना है, सो सुबह सुबह काम पर जाऊंगा। भाई, तुम्हें काम पर जाने की क्या जरूरत? जितना खाना चाहिए जाओ, नदी के पास से ले लो। इतनी घास वहां उगी है, मैंने आप लोगों के लिए उगाई है। नहीं नहीं मिराज, इस घास से मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, सो मैं आज कहीं और से घास लेने जाऊंगा। शेर को बहुत दुख लगा। वो शिकार पर जाने के बजाय वापस अपनी गार में चला गया और सोचने लगा कि गधे ने ऐसा क्यों किया। साजिशी टूला फिर से इकट्ठा हुआ। पहला निशाना सही ठिकाने पर लगा है। गीदड़ अभी तक नहीं आया। वो दिन टाइम मिला था और कह रहा था कि मगरिब के बाद आऊंगा। गीदड़ के पीछे किसान और कुत्ते लगे हुए थे। मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं पहुंच गया, वरना उन कुत्तों ने तो मेरा तीमा बना देना था। यार, अभी तक गीदड़ नहीं आया। माफ करो यारू, मेरे पीछे कुत्ते लगे थे सो रास्ता भटक गया था। लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं शहर से दवा ले आया हूं। वही दवाई लाए हो ना? कहीं अपनी निस्वार वाली दवा तो नहीं ले आए? नहीं नहीं, वो ही लाया हूं। बस अब आपने उस घास वाली जगह पर ये डाल देनी है जहां गधा घास चरता है।
खासकर जहां शेर की गार के बहुत करीब हो। वो उसे खाते ही नागन डांस करने लगेगा। भेड़िए और लगड़बगे ने शेर की गार के करीब वाली घास में दवा मिला दी। गधा सुबह से शाम तक घास ढूंढता रहा, लेकिन उसे वैसी घास ना मिली जो शेर की गार के करीब थी। अब घास तो मुझे ना मिली तो घर क्या ले जाऊंगा। चलो सूरज गुरूब होने का इंतजार करता हूं। जब शेर गार के अंदर चला जाएगा तो फिर मैं उसके गार के बाहर वाली घास खा लूंगा और अपनी बीवी बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा। सूरज गुरूब होने के बाद जो ही गधे ने घास खानी शुरू की, दवाई ने असर किया। गधा उछलने लगा, कूदने लगा, आवाजें निकालने लगा। ये सुनकर शेर गार से बाहर आया। जो ही शेर बाहर आया, गधा उछलते कूदते शेर की तरफ बढ़ा। शेर ने समझा ये मुझे मारने आया है। शेर वापस गार में घुस गया और बाकी जानवरों को हुक्म दिया कि गधे को फौरन पकड़कर कैद कर दिया जाए। गधे को फौरन पकड़कर जेल में डाल दिया गया। क्यों भाई गधे, बताओ अब कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे क्यों बंद किया गया? मैंने क्या किया है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ये क्यों? मेरी वफादारी का यही सिला मिला। मासूम बनने की जरूरत नहीं। तुमने शेर को मारने की कोशिश की, इसीलिए शेर ने हुक्म दिया कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगा? शाप बकवास बंद। बकवास तुम कर रहे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शेर ने हुक्म दिया है कि अगर ये जरा सी भी ऐसी वैसी बात करे तो उसे मारना शुरू कर दो। तुम मुझे मारोगे? उसके बाद लगड़बगे ने गधे को मारना शुरू किया और इतना मारा कि उसे बेहोश कर दिया। भेड़िए ने जंगल में अफवाह फैला दी कि गधे ने शर्मिंदगी की वजह से खुदकुशी कर ली। शेर के सामने एक ऐसी लाश लाई गई जिसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था। शेर, जो पहले ही गधे के बर्ताव से दुखी था, गधे की मौत की खबर सुनकर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने कहा, मेरी ज़हनी सेहत को बहुत ठेस पहुंची है। मेरा दिमाग इतना काबिल नहीं रहा कि जंगल चला सकूं, सो मैं अपने बाद लगड़बगे को उस जंगल का महाराज बनाता हूं। जब तक मैं दुखों और ज़हनी अजियत से निकल न जाऊं, तब तक जंगल का बादशाह लगड़बगा ही रहेगा। इसके बाद उसने लगड़बगे के हवाले हुकूमत कर दी और खुद गार के अंदर रहने लगा। इधर सब कुछ ठीक चल रहा था। लगड़बगा और भेड़िया दोनों बहुत मौज मस्ती में थे। शेर का ज़हनी तवाज़ुन ठीक न था, सो ये जिस जानवर का चाहते शिकार कर लेते। कोई जानवर एहतजाज करने वाला न था। जो भी आवाज़ उठाता, ये सबसे पहले उसका शिकार कर लेते। जंगल में बहुत वहशत का माहौल था। एक दिन भेड़िए ने ऐलान किया, अब जंगल में कोई जानवर मुझसे पूछे बगैर नहीं आएगा। अगर कोई आया तो फौरन उसे शिकार बना लूंगा। लेकिन हमारे रिश्तेदार दूसरे जानवर जंगल में रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो उनका क्या कसूर? बस मैंने कह दिया है, जो कोई आएगा मुझसे पूछ कर आएगा। अगर बगैर पूछे आया तो उसे खा जाऊंगा। और आज से मैं लगड़बगों और भेड़ियों को जंगल की सरहद पर तैनात कर रहा हूं, और हर आने वाला अब टैक्स देकर अंदर आएगा। जंगल के एक कोने में एक समझदार रीछ रहता था, जो हमेशा तन्हाई में रहता और सबसे दूर रहता। वो उन मजालिम को देख रहा था, मगर चुप था। अरे बेटा, पहाड़ी की दूसरी तरफ मत जाना। वो दूसरे शेर का इलाका है, वो तुम्हें खा जाएगा। यहाँ मेरी नजरों के सामने खेलो। मैं यही सामने खेलूंगा, पहाड़ी के दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा। इतना कहकर रीछ सो गया। रीछ का बच्चा खेलते खेलते पहाड़ी के ऊपर चला गया। उसने देखा कि दूसरी तरफ एक बहुत प्यारा गेंद पड़ा है। वो गेंद उठाने के लिए दूसरी तरफ चला गया। जब वो गेंद के पास पहुंचा तो उसे किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। करीब जाकर देखा तो वहां एक गधा जंजीरों से बंधा हुआ एक गड्ढे में पड़ा था और आखिरी सांसें ले रहा था। रीछ का बच्चा बहुत डर गया। उसने गेंद ना उठाई और फौरन वापस आ गया। उसने सारी बात रीछ को बताई। क्या देखा? कौन सा जानवर था? बाबा, एक गिद्धा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ, आखिरी सांसें ले रहा है।
तुमने उसे हाथ तो नहीं लगाया? नहीं बाबा, चलो ना, वो बहुत मुश्किल में है, उसकी मदद करें। नहीं नहीं, वो दूसरे जंगल का इलाका है, हम नहीं जा सकते, शेर खा जाएगा। नहीं बाबा, कुछ नहीं होता, आओ उसे वहां से निकालते हैं। चलो चलो, आओ ना बाबा, चलते हैं, वो मुश्किल में है। रीछ के बच्चे ने इतना इसरार किया तो रीछ का दिल पिघल गया। वो भी पहाड़ी पर चढ़ा और दूसरी तरफ चला गया जहां बच्चे ने निशानदेही की थी। वहां पहुंचकर रीछ ने देखा, ये तो वही गधा है जो हमारा दोस्त था, जिसके बारे में मशहूर था कि उसने खुदकुशी कर ली। रीछ ने उसे बाहर निकाला और अपनी गार में ले आया। दूसरी तरफ जंगल की सरहद पर एक हरनी पहुंची। मुझे अंदर जाने दो, मेरी बहन के घर बेटा हुआ है, मैं उसके लिए सामान ले आई हूँ। नहीं, ऐसे नहीं जा सकती। पहले तुम्हें हमारे महाराज से मिलना पड़ेगा। भाई, कौन से महाराज? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं तो ऐसे ही अंदर आती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब महाराज के पास जाना पड़ेगा। कौन है महाराज? भेड़िया उसे महाराज लगरबगे के पास ले गया। हाँ भाई, क्यों आई हो? मेरी बहन के घर बेटा हुआ, उसके लिए सामान लेकर आई हूँ, उससे मिलना है। पहले हमसे तो मिल लो। भेड़िए ने उस पर हमला करके मार दिया। फिर दोनों ने मिलकर खाया। खाना खाने के बाद, अरे यार, वो याद है क्या? उस गधे का क्या हुआ जिसे जंजीरों से बांधकर गड्ढे में फेंक दिया था? मुर्ख खप गया होगा और हमने दूसरे जंगल में फेंका था। अगर बाहर निकला भी होगा तो वहां के शेर ने मार दिया होगा। जान छूटी। वैसे भी शेर का लाडला बना फिरता था। जब तक वो था, शेर हमें पूछता ही नहीं था। रीछ ने गधे को नहलाया, खाना दिया, दवाई दी। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई तो रीछ ने पूछा कि क्या हुआ था। गधे ने सारी बात बताई, कैसे एक शाम घास खा रहा था, फिर कुछ हुआ, शेर ने बंद किया, भेड़िए ने जेल में मारा, बेहोश किया, फिर जंजीरों से बांधकर गड्ढे में फेंक दिया। रीछ को सब समझ आ गया कि ये किसकी मंसूबाबंदी थी, किसने ये गेम खेली। रीछ सोचने लगा, अब क्या किया जाए? हुकूमत तो लगड़बगों और भेड़ियों की है, उनके खिलाफ साजिश करना आसान नहीं। अब कैसे बदला लिया जाए? वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि बाहर से शोर शराबे की आवाज आई। रीछ ने बाहर निकला और देखा कि चंद कुत्तों ने गीदड़ को नीचे गिराया हुआ था और मार रहे थे। रीछ फौरन गया, कुत्तों को भगाया और जख्मी गीदड़ को अपनी गार में ले आया। उसने गीदड़ के जख्म धोए, पट्टियां की, खाना दिया। गीदड़ ने गिधे को रीछ की गार में देखकर हैरान रह गया। फिर रीछ से पूछा, ये गधा आपकी गार में क्या कर रहा है? ये तो मर गया था। रीछ ने उसे सारी कहानी सुनाई। गीदड़ सुनकर रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि मैं भी इस गेम का हिस्सा हूं। ये जो गधे के साथ हुआ, मैं इसका बराबर का शरीक हूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बदला लेने का रास्ता बताऊंगा। फिर गीदड़ ने सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने लगरबगे और भेड़िए के साथ मिलकर ये सब किया। रीछ रात के वक्त लगरबगे और भेड़िए के ठिकाने के पास पहुंचा और गधे जैसी आवाजें निकालने लगा। लगरबगा जब बाहर निकला तो उसे कुछ नजर न आया, बस दबी दबी आवाजें सुनाई दी। अगले दिन गीदड़ उनके पास पहुंचा। भाइयों, बहुत बुरा हुआ। गधे की रूह वापस आ गई है। वो कल रात मेरे ख्वाब में आया और कहने लगा कि मैं दोनों का कलेजा निकाल कर खा जाऊंगा जिन्होंने मुझे धोखे से मारा। हाँ, कल रात मैंने भी आवाजें सुनी, लेकिन जब बाहर निकला तो कुछ नजर ना आया। मगर ये सब धोखा हो सकता है, कोई हमें डरा रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसकी रूह क्यों वापस आ गई? अरे भाइयों, जो बेगुनाह कत्ल होता है उसकी रूह वापस आती है और इंतकाम लेती है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, तुम्हारी मर्जी। यार, अगर सच में रूह आ गई तो अब हम क्या करें? इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम जंगल के पुराने गार में जाकर अपने गुनाहों का एतराफ करें और मुआफी मांगें, क्योंकि वहां भटकती हुई रूहें आती हैं, वो गुनाह मुआफ कर देंगी। फिर गधे की रूह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन अगर ये जाल हुआ
तो फिर तुम्हारी मर्जी। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए जा रहा हूं। गीदड़ वहां से चलने लगा। लगरबगा और भेड़िया ने आपस में नजर की। चलते हैं। बेहतर है कि कर आएं। रात के वक्त लगरबगा और भेड़िया उस गार में गए। रीछ ने पहले ही गधे को ऊंची जगह छुपा दिया था, सिर्फ उसका साया जमीन पर पड़ रहा था। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, रीछ ने गार का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अरे अरे, ये क्या हुआ? हमें क्यों बंद कर दिया? हम तो गुनाहों की माफी के लिए आए थे। गुनाहों की माफी के लिए आए थे। तुमने मुझे जहर दिया, जंजीरों में बांधा, मारा, मेरा बादशाह छीना। आज मैं वही गधा हूं, भटकती रूह बनकर तुम दोनों को कत्ल करके इंतकाम लूंगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये भेड़िया की साजिश थी, वो तुमसे जलता था। नहीं, ये लगड़बगे की साजिश थी, वो तुमसे हसद करता था। इसी वक्त शेर गार में दाखिल हुआ। शेर को अब किसी सबूत की जरूरत न थी, उन्होंने खुद एतराफ कर लिया था। उन दोनों को जंजीरों से बांधकर जेल में कैद कर दिया जाए। उन्होंने संगीन जुर्म किया है, लिहाजा हफ्ते में 6 दिन भूखा रखा जाएगा और 7वें दिन सिर्फ थोड़ा सा खाना दिया जाएगा। दोस्तों, आज तुमने देखा कि धोखेबाज कभी कामयाब नहीं होते। आज से कोई भी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा।